नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए हरियाणा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोहारू में जिंदा जलाने के मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा लिया गया है। रोहतक के पीजीआई अस्पताल में इन शवों का पोस्टमार्टम किया गया। गोपालगढ़ थाना अधिकारी शवों को लेकर भरतपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 5 घंटे बाद दोनों मृतकों के शव गोपालगढ़ पहुंचेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और लगातार उन्हें कब्जे में लेने के लिए पुलिस दबिश देती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। और रुक करेंगे अगली खबर का। गैंगस्टर और हार्डकोर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। विदेशों में बैठकर राजधानी जयपुर और प्रदेश के कारोबारियों को धमकियां देने वाले गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कमान अब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन को सौंपी गई है। एडीजी ने गुरुवार को आदेश जारी किए। प्रदेश के सीनियर आईपीएस दिनेश एमएन ने एक दिन पहले ही एडीजी क्राइम का पद ज्वाइन किया था। प्रदेश में बढ़ रही गैंगवॉर और आपराधिक वारदातों पर नकेल कसने के लिए एडीजी दिनेश एमएन को एसीबी से क्राइम ब्रांच के लिए अहम पद पर लाया गया। डीजीपी उमेश मिश्रा ने 1-1 लाख रुपए के गैंगस्टर रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दिनेश एमएन को सौंपी है। उनके निर्देशन में एसआईटी भी गठित की गई है। तो वहीं लॉरेंस गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ जिले में फिरौती को लेकर मिल रही धमकियों से लोगों में भय का माहौल है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई है। इससे हनुमानगढ़ के लोगों को उम्मीद जगी है कि हनुमानगढ़ में फिरौती को लेकर मिल रही धमकियों का खुलासा अब लगातार पूछताछ के बाद होगा। ये धमकियां ऋतिक बॉक्सर के नाम से मिल रही हैं। जिले में पिछले 2 महीनों में ही 5 लोगों को फिरौती के लिए ऋतिक बॉक्सर के नाम से धमकियां मिल चुकी हैं। इसमें पुलिस 3 मामलों में रेकी करने वालों, फायरिंग करने वालों और उनको शरण देने वालों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन पुलिस कार्रवाइयों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और नागरिकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। और भीलवाड़ा से खबर है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन को सोशल मीडिया पर मिली धमकी के बाद सर्व हिंदू समाज में आक्रोश है। इसे लेकर सर्व हिंदू समाज के लोगों ने भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर महामंडलेश्वर के जान माल की सुरक्षा की मांग की। सर्व सनातनी समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर पूज्य संत श्री हंसराम जी महाराज की पुख्ता सुरक्षा का बंदोबस्त करने की मांग की है और ऐसे अराजक तत्व को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। तो वहीं उदयपुर के अमरापुरा गांव में डूंगरपुर से गए बारातियों पर पथराव हुआ। दूल्हे समेत बारातियों ने भागकर और घर में छिपकर जान बचाई। 10 से 15 बदमाशों ने पथराव और लठ से हमला करते हुए बारातियों की जमकर धुनाई की। हमले में 3 बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हमलावरों ने बारातियों की 2 क्रूजर, 1 पिकअप और 5 बाइक तोड़ डाली। कल्याणपुर से पुलिस के पहुंचने के बाद घायलों को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोचिंग नगरी में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाश घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए। घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 संदिग्ध बदमाश नजर आए। पीड़ित ने चोरी की थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित मार्केटिंग का काम करते हैं। घर के बाहर उनकी बाइक खड़ी थी। उनके बाइक के साथ कुछ अन्य बाइक भी खड़ी थी। इसी दौरान 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और एक बदमाश बाइक से नीचे उतरा। उसने बाइक का लॉक खोला और उसे लेकर फरार हो गया। प्रदेश में वैसे तो 12 महीने पर्यटन का सीजन रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये चरम पर होता है। पर्यटन सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर सैलानियों की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन इस बार ये फीका ही रहा। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के सीजन में जयपुर एयरपोर्ट पर प्री कोविड जितनी फ्लाइट्स की संख्या होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोविड से पहले जयपुर एयरपोर्ट से रोज 28 फ्लाइट्स उड़ान भरती थी। कोविड के दौरान फ्लाइट्स पर ब्रेक लग गए और आंकड़े लगातार गिरते चले गए।
कोविड के बाद हालात संभलने लगे और फ्लाइट्स की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी, लेकिन अब तक हालात प्री कोविड जैसे नहीं हो पाए। वर्तमान में जयपुर से 20 शहरों के लिए उड़ान शेड्यूल है, लेकिन 4 शहरों के लिए सप्ताह में 1 या 2 दिन ही उड़ानें संचालित होती हैं। इस बार के पर्यटन सीजन में पूरी तैयारी थी, फिर से 28 शहरों के लिए उड़ानों को संचालित किया जाए, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। और झालावाड़ से खबर है, पिड़ावा में एक विधवा महिला से गैंगरेप करने का मामला सामने आया। झालावाड़ एसपी को दिए परिवाद में महिला ने बताया कि वो रात के समय घर में अकेली थी और उसी दौरान 6 लोग शराब के नशे में उसके घर में घुस गए, जिसमें से एक व्यक्ति ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे धमकी देकर चले गए। रिपोर्ट पेश की थी कि मेरे साथ में 6 व्यक्तियों ने कुछ कर्म किया, वह शराब के नशे में मारपीट की। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर की बात करेंगे, जहां पर वैर थाना पुलिस ने पीएनबी में लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 जनवरी को वैर कस्बे के पीएनबी ब्रांच से 6 लाख रुपए की लूट हुई थी। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही थी। इस बीच मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस जीवंत के बांध के पास से आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में आरोपियों ने कई बैंक में लूट की वारदात कबूल की है। सभी आरोपी धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मोडस ऑपरेंडी ये रखती है कि 3 अपराधी जो एक मोटरसाइकिल पर रहते हैं वो बैंक में अंदर जाते हैं और लूट की वारदात करते हैं, और 3 अन्य साथी जो है वो बाहर मोटरसाइकिल पर वेट करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। उनमें से आज 5 को हमने राउंड अप करके एक डकैती योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है, जिनकी से 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की है, 3 हथियार और कुछ कारतूस जब्त किए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। कुल इनमें 6 वारदातें इन्होंने स्वीकार की है, जिनके बारे में गहनता से अनुसंधान करके इनको उनमें भी बुक किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 25 सितंबर की घटना का जिक्र एक बार फिर से दोहराया है। राजस्थान में पार्टी के मामलों पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के दिए इंटरव्यू में पायलट ने कहा है कि जयपुर में 25 सितंबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जो कि नहीं हो सकी। केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर में मौजूद थे। बैठक में क्या होता क्या नहीं होता ये अलग मुद्दा है, सहमति होती या असहमति, लेकिन बैठक होने ही नहीं दी गई। तो वहीं कांग्रेस के इस्तीफा देने वाले विधायकों को लेकर सचिन पायलट के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। प्रदेश की सियासत इसे लेकर फिर से गर्म हो चली है। विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने दावा किया है कि 25 सितंबर की घटना पर कार्रवाई भी हो सकती है। वो मामला खत्म नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सचिन पायलट को लेकर फैसला आलाकमान को करना है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का मामला है। सुनिए। किसी ने काउंट नहीं किया, ये नंबर कभी किसी ने काउंट नहीं किया और काउंट करना भी नहीं चाहते। यहाँ फैसला आलाकमान को करना है कि चुनाव में आगे राज कैसे आए, उसका क्या नाम है, जो सर्वे का काम भी चल रहा है और उसी तरह के उसमें रूप में ये आलाकमान फैसला करेगा। कार्रवाई का इश्यू एक ऐसा होता है जो कभी भी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जब तक क्या नाम है जो कोई केस क्लोज नहीं होता तब तक आप उसको कार्रवाई के रूप में मान के चलिए, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। जिस दिन ये तय हो जाएगा और वहां से आलाकमान के यहाँ से हमारे या तो अध्यक्ष जी या हमारे जो ऑब्जर्वर्स या कोई हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ये कह देंगे कि भाई ये केस क्लोज होता है और इसमें ये चीज हो, तभी जाके ये बात मानो। और राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजनगर थाना पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपी खड़े ट्रक से बैटरी चुराया करते थे। पुलिस ने कार को भी जब्त किया है। तो खड़े ट्रक से बैटरी चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। तो वहीं टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की राजस्थान में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूहों के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई शहरों में छापे की कार्रवाई शुरू की। राजस्थान के भी जयपुर, उदयपुर, राजसमंद सहित कई शहरों में आयकर विभाग की टीम इस वक्त मौजूद है।
जयपुर में आयकर विभाग ने बड़े बिल्डर से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा, तो वहीं उदयपुर में बड़े ग्रुप के ठिकानों पर रेड मारी गई है। आयकर विभाग के अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े कारोबारी समूहों के मध्य प्रदेश, मुंबई स्थित ठिकानों पर जांच कर रहे हैं। आयकर छापों में बड़े पैमाने पर अघोषित संपत्ति के खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही है। और बात जेडीए की बड़ी जीत की। सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल से चल रहे संपत्ति विवाद में फैसला जेडीए के पक्ष में सुना दिया है, जिसके बाद अब विद्याधर नगर इलाके की तकरीबन 11 बीघा जमीन पर जेडीए का फिर से कब्जा हो जाएगा, जिसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। 30 साल बाद मिली बड़ी जीत। 300 करोड़ की संपत्ति पर मिला हक। यही वो अवैध कब्जा है जिसे हालांकि जेडीए ने पिछले साल ही तोड़ दिया था, लेकिन ये मामला निचली अदालत से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। दरअसल जयपुर विद्याधर नगर के पास और वीकेआई एरिया के बीच मल्होत्रा नगर के पास स्थित इस बेशकीमती जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ पिछले 25 साल से छोटू राम मीणा और कुछ लोगों का है, जिसे पिछले साल नवंबर में हटाया गया था, लेकिन छोटू राम मीणा ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 बीघा 19 बिस्वा वाली इस जमीन का फैसला जेडीए के पक्ष में सुनाया। ये मामला पिछले 30 साल से ज्यादा समय से कोर्ट में लंबित रहा। साल 1958 में ये जमीन सेटलमेंट के समय जेडीए के नाम हो गई थी, लेकिन साल 1997 में इस जमीन पर काबिज छोटू राम मीणा ने सरकार पर मुआवजा नहीं देने और जमीन अपने दादा की होने की बात कहकर एडीएम कोर्ट में इस पर दावा पेश किया था। तब से मामला लगातार निचली अदालत से होते हुए उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। यहाँ 5 बड़े गोदाम, 6 मार्बल पत्थर के गोदाम, 5 ऑफिस, एक कार सर्विस सेंटर बनाकर उनका किराया छोटू राम वसूल रहा था। जमीन मिलने के बाद जेडीए अब यहाँ प्लानिंग करके कमर्शियल, मिक्स और आवासीय उपयोग के लिए जमीन के पॉकेट बनाकर उनको ऑक्शन करेगा। सूत्रों के मुताबिक जेडीए को इस जमीन के ऑक्शन से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिलने वाली है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। झालावाड़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैक्टर की टक्कर से छात्र की मौत हो गई। स्कूल से गांव लौटते वक्त ये हादसा हुआ। कचनारा गांव के स्कूल से ये छात्र घर वापस लौट रहा था और इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ इसे लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। अलवर से खबर है, जहां पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से स्कूल में कला भारती के रंगमंच पर मेवाती लोक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं विभिन्न कलाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जहूर खान मेवाती गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कला भारती रंगमंच पर मेवाती लोक कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, ये मेवाती उत्सव समिति संघर्ष द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें मेवात के पारंपरिक गायन वादन के साथ ही मेवात के मेवाती जोगिया, सारंगी, लोक वाद्य मेवाती चिकारा, अलगोजा, तुमड़ी, ढोल ताशा के साथ बहरूपिया कला का भी प्रदर्शन किया जाता है। ये मेवाती लोक उत्सव हम हर साल करते हैं और इस बार मेवाती लोक उत्सव में सिर्फ और सिर्फ मेवात के लोक वाद्य, लोक गायन, लोक शैलियाँ, उनके उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें मेवात की जो पुराने गायन शैली है, पुराने लोक वाद्य हैं जो बिल्कुल विलुप्त के कगार पर हैं, उनको मंच प्रोवाइड करवाया है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा जहूर खान मेवाती बापन कला शिक्षा समिति ने, जिसमें मेवात के लोक वाद्यों में तुमड़ी है, मसक है, जोगिया सारंगी है, चिकारा है, आदिया है, मेवाती अलगोजा है। इसके साथ साथ में जो मेवात की जैसे ढोला गायन शैली है, पंडुन का कड़ा गायन शैली है, मेवाती लोकगीत हैं, इन गायन शैलियों को भी मंच पर ही प्रस्तुति के लिए हमने निमंत्रण दिया है।
और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बाड़ी सदर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियार समेत बाइक भी जब्त कर ली गई है। पुलिस बदमाशों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां पर पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। वहीं अलवर के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में चल रही एक लिमिटेड कंपनी के एचआर हेड और प्लांट हेड समेत अन्य 2 कर्मचारियों पर कंपनी के ही क्वालिटी मैनेजर को परेशान करने का आरोप लगाया गया। कंपनी के इन 4 अधिकारियों ने कंपनी के क्वालिटी मैनेजर पर कंपनी से जबरदस्ती रिजाइन देने का इतना दबाव बनाया कि क्वालिटी मैनेजर मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गया और वो अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़कर चला गया। साथ ही वो घर पर एक चिट्ठी भी छोड़कर गया जिसमें कंपनी के 4 कर्मचारियों पर उसे परेशान करने और जबरदस्ती रिजाइन देने का दबाव बनाने की बात लिखी। पीड़ित के बेटे ने इसकी एफआईआर धारूहेड़ा थाने में दर्ज कराई है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग करते हुए कंपनी में इन कर्मचारियों से जब मिलने आया तो इन्होंने परिवार से मिलने से ही इनकार कर दिया। कंपनी के गेट पर ही एक कर्मचारी ने उनसे बात की और उन्हें वापस घर जाने की नसीहत दे डाली। इस कंपनी से ना रिजाइन देने के लिए फोर्स किए जा रहे हैं। रिजाइन नहीं, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। वो कह रहे हैं रिजाइन दो तभी आपको कुछ मिलेगा वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। किस लिए रिजाइन मांग रहे हैं? रिजाइन है ना, ऐसे कह रहे हैं मैन पावर कम करनी है। जब वे आए थे 5 तारीख को आए, 6 तारीख को इन्हें कह दिया कि आपका गेट बंद है, रिजाइन दो। तो गेट पे रिजाइन दे के चले जाओ। बस उसके बाद उन्हें गेट नहीं खोला मेरा, इसलिए उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। और राजस्थान में बजट 2023 को लेकर राज्य का हर नागरिक अच्छी उम्मीद लगाए हुआ था जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराश नहीं होने दिया। राज्य के पर्यटन स्थलों को भी मुख्यमंत्री ने अपने बजट में जगह दी है जिससे राज्य की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा पर्यटन स्थल विश्व पटल पर और भी मजबूती के साथ अपने आप को स्थापित कर सके। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले टूरिज्म की बात की जाए तो पिछले बजट में सीएम की तरफ से पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐलान किया गया था। इसके साथ ही टूरिज्म सेक्टर को टैक्स में भी राहत दी गई। वहीं सांभर लेक प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई जिसके साथ ही इस बार के बजट पर भी सीएम ने पर्यटन उद्योग पर नजर रखते हुए इस एरिया में भी सौगातों का पिटारा खोल दिया है। जी हां, इस साल पर्यटन को 1500 करोड़ का बजट पेश किया गया। 1500 करोड़ जो बजट है ये टूरिज्म डेवलपमेंट फंड के मार्फत हमको मिलेगा। इसमें कई सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए ये पैसा अलॉट किया गया है और ये एक तरीके से टूरिज्म को एनहांस करने में एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक माइलस्टोन है जिससे 2 साल कोविड के पोस्ट कोविड के बाद रूरल एरिया में ग्रास रूट लेवल पर एक व्यक्ति को कोशिश की जा रही है कि उस व्यक्ति को लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, उसको पैसा मिल सके कैसे न तरीके से। तो इन दैट मैनर फेयर फेस्टिवल टूरिज्म ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और बीकानेर में होली की मस्ती परवान पर है। शाम ढलने से पहले ही चंग के रसियों की टोली मस्ती में चंग पर गाती बजाती शहर की सड़कों पर धमाल कर रही है। इसी की तरह चंग बाजों की एक टोली खंजर क्लब ने बीकानेर के जूनागढ़ किले के सामने समा बांध दिया। स्वांग धरे युवकों ने लोकगीतों की धुनों पर नाचते गाते माहौल को मस्ती से भर दिया। इस कार्यक्रम को देख स्थानीय लोग इस मस्ती को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे। होली से पहले चंग के धमाल पर बीकानेर वासी खूब ठुमके लगाते नजर आए। नजदीक आ रही है और बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध होती है होली। तो होली की परंपरा को जिंदा रखने के लिए हमारा ये खंजर क्लब है जिसके हम सारे ये सदस्य हैं। 20 सालों से ये प्रोग्राम होता है। होली पे पहनते हैं, हम होली के पास में आती है तब बना ऐसे लड़कियों के गेटअप में तैयार होकर हम डांस करते हैं। और जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एपिस्लेपी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन मेहंदी रत्ता ने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा मिर्गी के रोगी अगर नियमानुसार दवा ले तो वो ठीक हो सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
अस्पताल के एमएट्स चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर एमएल स्वर्णकार ने कहा, महात्मा गांधी अस्पताल में गंभीर मिर्गी रोगियों के लिए सर्जरी की भी अत्याधुनिक तकनीक की सुविधा है। कार्यक्रम के संयोजक और न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरके सुरेका ने कहा कि अस्पताल में गर्भकालीन महिला मिर्गी रोगियों के लिए एपिलेसी रजिस्ट्री क्लिनिक भी चल रहा है। डॉक्टर सुरेका ने बताया कि मिर्गी रोग कोई दैवीय प्रकोप नहीं है, ये स्नायु रोग की बीमारी है। तो मिर्गी का इलाज, बचाव, जन चेतना जरूरी है और इसी को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उदयपुर शहर में अब वेरिकोज वेन्स बीमारी का इलाज बिना किसी चीर फाड़ के संभव है। इससे न सिर्फ मरीज को राहत मिलेगी बल्कि ऑपरेशन के करीब 1 से 2 घंटे में ही मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये इलाज उदयपुर के पारस हॉस्पिटल में संभव हुआ है। पारस अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि 60 साल की महिला को दाहिने पैर में दर्द, सूजन और खुजली की शिकायत थी। उनका कलर डॉपलर टेस्ट किया गया जिसमें सामने आया कि उन्हें वेरिकोज वेन्स की समस्या है। महिला का बिना चीड़-फाड़ के सफलतापूर्वक इलाज किया गया। बहुत मोटी मोटी नस फूल हो जाती थी, बहुत खुजली आती थी, धब्बे हो जाते थे, बहुत दर्द होता था पैर में। अब मुझे ऑपरेशन अच्छा हुआ है। डॉक्टर अभिषेक ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। मैं अपने पैरों चल के आई, अपने पैरों हॉस्पिटल से चल के गई। इस बुलेटिन में फिलहाल